हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वेन आरे। सर्वप्रथम एक स्विस गणितज्ञ थे यूलर के नाम के। उन्होंने बताया था कि हम एक क्लोज्ड कर्व के द्वारा एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट के मध्य में जो रिलेशन होता है उसको भी हम एक क्लोज्ड कर्व के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसको फिर आगे चल करके जॉन वेन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध किया था। तो परिभाषा देखते हैं। जो वेन आरेख की परिभाषा है कि समुच्चयों का ज्यामितीय जो निरूपण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। जो वेन आरेख होता है उसमें हम पास में जो यूनिवर्सल सेट होता है समष्टि समुच्चय, उसको एक आयताकार आकृति के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट का जो सब सेट होता है उनको हम आयताकार आकृति के अंदर वाले भाग के अंदर जो वर्ताकार आकृति बनी हुई होती है उनमें हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो अब वेन आरेख के अंदर कुछ अपने पास कंडीशंस है, जो 3 स्थितियाँ दी हुई है। तो उन स्थितियों को हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हमने इस आयताकार आकृति के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके जो सबसेट है जैसे कि बी है, इसका सबसेट उसको हमने एक वर्ताकार आकृति के द्वारा, तथा इसका जो सबसेट है बी का ए, उसको भी हमने एक वर्ताकार आकृति के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। वेन आरेख की 3 स्थितियाँ बनती हैं। उनमें से पहली तो यह है कि अपने पास में कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका कोई सबसेट बी है और उस सबसेट बी का भी एक और सबसेट है ए। तो अपने पास में क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम लोग यूँ से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है बी, उसको हम इस बड़े वाले वर्त से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो वर्त है उसके द्वारा हम लोग जो सबसेट बी है उसका भी जो सबसेट ए है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन हमें कहती है कि जब समष्टि समुच्चय के जो उप समुच्चय हैं ए और बी, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या समान है। तो इसमें क्या है, केवल कुछ एलिमेंट्स ही समान है। और मतलब कि पूरे जो सेट ए और सेट बी है उनके दोनों के जो टोटल एलिमेंट समान नहीं है, बल्कि उनका कुछ पार्ट्स ही हैं जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है या फिर क्या है, समान है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। तो ये देखिए, हम इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने यूनिवर्सल सेट को तो यूँ के द्वारा जो रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पर हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो हम क्यों के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तभी ये जो अपने पास जो सेट ए और बी है उनको हमने वर्ग के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट एक आयताकार आकृति है और ये जो सेट ए और बी है इसके अंदर ये जो पार्ट है जो कॉमन वाला, उसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये तो ये आ गया, और ये टोटल बी हो गया, ये टोटल ए हो गया। तो ये अपने पास में जो सेट हो गया और इसका ये कॉमन वाला पार्ट था वो भी हमने दर्शा दिया। तो इस प्रकार, तो इस तरीके से हम जो वेन आरेख के द्वारा हम लोग इस चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब तीसरी जो कंडीशन आती है, जब समष्टि जो समुच्चय जो यूनिवर्सल सेट है उसके जो सब सेट है ए और बी, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट अब समान नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट समान नहीं होगा तो मतलब कि दोनों कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो यूनिवर्सल सेट हो गया ये तो हो गया यूँ, जो जिसको हमने आई से दर्शाया है। तथापि जो ए और बी सेट है उनको हमने बिल्कुल अलग अलग दिखा दिया, क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें आपस में। ठीक है, कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएं। तो समुच्चय के ऊपर जो संक्रियाएं होती है उनके अंदर हम पहले पढ़ेंगे जो यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो दो समुच्चयों का जो सम्मिलन है वो क्या है और किस टाइप से, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब दो समुच्चयों का सम्मिलन। अपने यहाँ पर दो समुच्चय लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है और ये बी है, और ये अपने यूनिवर्सल सेट ले लिया है। तो अपने पास में जो दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है जिसको ए यूनियन बी के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें वे सभी अवयव होते हैं जो ए में है या बी में है या फिर दोनों में, मतलब कि ए बी, मतलब कि इसमें हम उन एलिमेंट्स को प्रदर्शित करेंगे जिसमें ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जैसे कि ये ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू द बी, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो a में भी बिलोंग करेगी और b में भी बिलोंग करेगी। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने सेट a लिया है जिसके अंदर अपने जो एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमने एलिमेंट लिया। दूसरा सेट अपने लिया है b जिसमें अपने एलिमेंट लिए 2 6 7 9 11 और 13, ये अपन एलिमेंट लिए हैं। तो
तो अब जैसे आप लोग इनका ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब कि टू सेट्स का जैसे आप लोग यूनियन करेंगे तो अपने पास में एलिमेंट क्या आएंगे, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब कि दोनों के अंदर है, ठीक है। और हो सकता है कि केवल ए में हो और हो सकता है कि केवल बी में हो। तो मतलब कि अपने को इन दोनों के अंदर से वे एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में है, किसी भी एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखना है। तो जैसे कि के अंदर 1 से लेकर के 9 तक की संख्या है, तो अपने पहले तो डायरेक्ट अपन 1 से लेकर के 9 तक की इन संख्याओं को उतार देते हैं, और फिर 9 के बाद में जो दूसरा सेट है उसके अंदर 11 और आती है, तो उनको भी अपन लोग लिखते हैं। लेकिन जो दूसरा सेट है उसके अंदर जो आगे की 4 संख्या आती है 2, 6, 7, 9, उनको हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही सेट में लिख चुके हैं और हम जानते हैं कि सेट के अंदर किसी भी संख्या को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो कुछ नोट है इम्पोर्टेंट, जैसे कि अपन के पास में जो यूनिवर्सल सेट है उसके सापेक्ष हम अगर किसी सेट ए का अगर यूनियन करवाएं तो अपने पास में जो आंसर में जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और अगर अपन ए का यूनियन किसी फाई के साथ में करवाएं तो भी अपने पास में जो सेट ए है वो का वही आएगा, फिर दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो मतलब कि 2 सेट्स हैं उनका अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसके लिए अपन एक फॉर एग्जांपल के लिए 2 सेट ले लेते हैं ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी से अपन लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक तरीका का उल्टा व्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी में अपने उन एलिमेंट्स को लेंगे जो ए और बी दोनों सेट्स के अंदर क्या हो, अवेलेबल हो। तो जैसे कि अपने यूनिवर्सल सेट को तो यूँ से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये सेट ए और ये सेट बी अपने पास में दोनों हो गए, ये इधर वाला तो सेट ए और ये सेट बी, ठीक है जी, ये अपन ने ले लिया। अब इनमें जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, इस कॉमन वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर उन एलिमेंट्स को वे भी एलिमेंट है जो कि ए में है और वे भी एलिमेंट आ रहे हैं जो कि किस में है, बी में है। तो मतलब कि इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन पार्ट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि संकेत के रूप में आप लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन बी है, उसके अंदर वे एलिमेंट आए हैं जो एक्स बिलोंग्स टू द ए और एक्स बिलोंग्स टू द बी। मतलब कि जो एक्स है वो क्या इसमें ए में भी बिलोंग करेगा और बी में, मतलब कि दोनों सेट्स के अंदर वो एलिमेंट विद्यमान होंगे। मतलब कि वो बेनिस्ट एलिमेंट है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने एक सेट लिया, जैसे कि मैंने लिया है सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 1, 4, 7, 10 और 13। और अपने एक सेट बी लिया है जिसके अंदर अपने पास में एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। जैसे अपने इनका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास में जो पहले सेट में 1 है तो दूसरे के अंदर 1 है नहीं है बी में। अपने पास में पहले सेट में 4 हैं तो जो सेट बी है उसमें 4 नहीं है। तो अपने पास में जो सेट ए है उसमें 10 है लेकिन सेट बी में 10 नहीं है। लेकिन जो 13 है सेट बी में, तो वो जो 13 है वो इसके अंदर बी में भी, इसका मतलब एक तो बेनिस्ट एलिमेंट हो गया ये। और दूसरे तरीके अगर बात करें तो जो सेट ए में जो 7 है वो भी किस में, सेट बी में विद्यमान है। इसका मतलब में केवल 2 ही बेनिस्ट एलिमेंट आए हैं जिससे कि 7 और 13 है। तो हम इसको लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, 13, मतलब कि 7, 13 ये सेट में के अंदर ये एलिमेंट हो जाएं। अब अपन लोग नोट एक महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर अपन लोग किसी सेट का एक का अगर इंटरसेक्शन करवाएं किसी यूनिवर्सल सेट के साथ में तो अपने पास में जो सेट ए है वहीं का वही वापस आएगा, मतलब कि अपने को सेट ए प्राप्त होगा। और अगर अपन किसी सेट ए का अगर फाई के साथ में अपन लोग इंटरसेक्शन करवाएं तो हमारे को क्या फाई ही प्राप्त होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। मतलब कि अपने को 2 समुच्चयों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं आखिर में क्या होता है 2 समुच्चयों का अंतर। तो मान लीजिए अपने पास में 2 सेट अपने ए और बी मान लिए, और ए और बी के अंतर को अपने किससे, ए माइनस में बी से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अथवा ए अपॉन बी से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अपन उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें वे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में तो विद्यमान है लेकिन सेट बी में विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इसको इसी प्रकार से अगर हम लोग बी माइनस में ए निकालें तो उसके अंदर भी वे अवयव होंगे जो सेट बी में तो है लेकिन सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने जो ए माइनस में बी की और बी माइनस ए की दोनों की बात कर ली है। तो
अपन ए माइनस में बी को तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और बी माइनस में ए को इस प्रकार से। मतलब कि अपने पास में ये सेट ए था, इसमें से अपने बी को माइनस किया तो अपने को ये बी वाला से ये पार्ट था ये निकल गया और अपने पास में केवल ये वाला पार्ट बचा। इससे अपन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर देंगे यूनिवर्सल सेट को अपने आयत से, और इसके जो सबसेट्स थे उनको अपन ने एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया है। तो अब अपने पास में जो नेक्स्ट आता है, जैसे कि बी माइनस में ए है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो बी है उसमें से अपन क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे। मतलब कि डार्क वाला भाग है, यही अपना सॉल्यूशन होगा। अब अपने को अगर ए माइनस में बी निकालना है तो ए माइनस में बी में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ए, एक्स किसमें ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मतलब कि ए माइनस में बी निकालेंगे तो जो अपने पास में जो सॉल्यूशन आएगा, जो सेट आएगा, उसके अंदर केवल वे एलिमेंट होंगे जो कि किसमें होंगे, ए में होंगे। ए के ही कुछ एलिमेंट होंगे, मतलब कि बी का इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। और बी माइनस में ए निकालेंगे तो इसमें केवल एक्स का मान केवल बी में से बिलोंग करेगा, इसका एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अब अपने पास में फॉर एग्जांपल के लिए अपन ने एक सेट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट है 1 4 7 10 13 16 19, और अपन के पास में जो सेट है बी उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7 और 11 13 17 और 19, ये अपने एलिमेंट ले लिए। ये अपने पास सेट हो गए ए और बी, दो सेट हो गए। अब अगर हम लोग ए माइनस में बी निकालेंगे तो अपने पास जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स को देख लेते, सेट बी है उसके सभी एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अब अपने पास में जो सेट ए में जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट सेट बी में मिल जाता है तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है, एलिमेंट को। और अगर नहीं मिलता है तो उसको क्योंकि यूँ उतार देंगे ए माइनस बी में। तो जैसे कि मैंने पहला एलिमेंट लिया एक, तो ए का वो सेट बी में नहीं है, 4 लिया वो भी सेट बी में नहीं है, तो अपन 1 और 4 दोनों को उतार देते हैं। फिर मैंने 7 लिया, 7 है सेट बी में, तो हम 7 को हटा देंगे। फिर 11 है तो 11 है वो सेट, फिर 13 है, फिर 10 है तो 10 है वो सेट बी में नहीं है तो इसलिए 10 को उतार देंगे। 13 है वो सेट बी में है इसलिए उसको हटा देंगे। जो 16 है वो सेट ए में तो लेकिन बी में नहीं है तो 16 को यूँ क्यों अपन उतार देंगे। और जो 19 है वो सेट बी में भी है इसलिए उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ए माइनस बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम बी माइनस में ए निकाल लेंगे। जो एलिमेंट्स बी के होंगे उनको तो लिखना है अलग, अगर कोई एक आ जाता है तो उस एलिमेंट को फिर अपन लोग हटा देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो सेट लेंगे ए और बी, दो सेट हमने लिए हैं ए और बी, और जो समुच्चय होता है, ठीक है, हाँ जी, ए माइनस में बी का यूनियन और बी माइनस में ए, ठीक है, हाँ जी। तो अपने दो सेट लिए हैं यहाँ पर, ए माइनस में बी और बी माइनस में ए, दो सेट है, इन दोनों को अपने यूनियन कर दिया तो समुच्चय ए और बी का सम्मिलित अंतर कहते हैं। मतलब कि अगर अपने को दो सेट है ए और बी का अगर सम्मिलित अंतर निकालना है तो अपन इन दोनों सेट्स का अंतर निकाल लेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, ए माइनस में बी और बी माइनस में, और दोनों का यूनियन कर देंगे। तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर कर देंगे, और इसको ए डेल बी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डेल बी का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी यूनियन बी माइनस में ए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, यहाँ पर ए डेल बी का मान याद करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट ए माइनस में बी और अपन क्या करेंगे, सेट बी माइनस में ए कर देंगे, और दोनों के यूनिवर्सल निकाल लेंगे, मतलब कि दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। तो निकालने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, ए डेल बी, मतलब दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर होगा। तो दो समुच्चयों के सम्मिलित अंतर के लिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने सेट ए लिया 1 3 4 और सेट बी लिया 4 6 और 7। अब इन दोनों का अपने सम्मिलित अंतर निकालें, इसलिए अपने ए माइनस बी और बी माइनस में ए ज्ञात कर लिया। मेरे पास में जो ए माइनस में बी आया, जैसे कि ये अपने पास है 1 3, क्योंकि 1 3 सेट बी में नहीं है और जो 4 था वो सेट बी में था, इसलिए ये हट गया और 1 3 अपन ने लिख दिया। इसी प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, 6 7 जो कि अपने बी माइनस में ए का मान है, दोनों का अपन यूनियन निकाल लिया, और यूनियन निकालने पर अपने पास में जो आंसर आया वो आया है 1 3 6 7। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो यूनिवर्सल सेट था उसको तो हमने किससे, एक आय से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर ये जो डार्क वाला भाग है दो समुच्चयों के सम्मिलित अंतर को बता रहा है। यहाँ पर अपने पास जो सेट ए और बी है, और जो सेट ए और बी का जो सम्मिलित अंतर है उसको ये डार्क वाला भाग बता रहा है। ये डार्क वाला भाग बता रहा है कि अगर हम लोग सेट ए और बी का यूनियन कर ले, ए यूनियन बी करके, और उसमें से अगर ए इंटरसेक्शन बी को अगर माइनस कर दे तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वह क्या कहलाता है, दो समुच्चयों का सम्मिलित अंतर कहलाता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विसंगीय समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने पास में दो सेट हैं ए और बी
को, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, विसंगीय समुच्चय कहेंगे अगर हम लोग सेट ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन कर दें तो अपने पास में कोई भी एलिमेंट न बचे, मतलब कि केवल 5 बचे, तो वो जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। मतलब कि सेट ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। हाँ, अगर दो समुच्चय ए और बी को विसंगीय समुच्चय कहते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को भी डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर अपने यूनिवर्सल सेट को किससे आई से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो सेट ए है और सेट बी है ये बिल्कुल अलग अलग है, मतलब कि इनके अंदर कोई भी पार्ट है वो कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। इसलिए हम इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल हमारे पास में 5 आएगा। हमारे पास में अगर ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ में करते हैं और अगर हमारे पास में क्या आता है, 5 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेट ए है और जो सेट बी है वो क्या होंगे, वो एक तरीके से विसंगीय समुच्चय, बहुत डिसजॉइंट सेट होंगे। अब अपने पास में जो नेक्स्ट आता है, वो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पूरक समुच्चय, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। यदि एक समष्टि समुच्चय है, अब अपने पास में कोई एक यूँ है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। हाँ जी, जिसको मैंने यूँ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ए सबसेट यू, मतलब कि ए है वो क्या है, एक उप समुच्चय है किसका, जो यूनिवर्सल सेट है उसका। तब ए के पूरक समुच्चय को, तब अपन अगर ए का जो पूरक समुच्चय निकालेंगे जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उसको हम लोग यू माइनस में ए भी कह सकते हैं। तो अपने पास कोई यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट ए है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है। तो ऐसी वाली कंडीशन में अगर अपने को सेट ए का पूरक सेट निकालना है तो इस कंडीशन में अपने को उसका जो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होगा। तो ये हो गया, ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट हो गया और ये अपने पास में कोई सेट ए हो गया। तो अब ये जो डायग्राम है वो ये पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करता है कि अब अपने पास में ये जो पूरा वाला जो आयत वाला पार्ट है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर से जो हट गया जो पार्ट वो है जो सेट ए। तो ये डायग्राम है वो सेट ए का क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये डायग्राम सेट ए के पूरक समुच्चय को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि हम लोग अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 का पूरक समुच्चय निकालूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो हम लोग देखें कि अगर 5 का मैंने जैसे निकाला तो अपने पास यूनिवर्सल सेट क्या है, क्योंकि अगर 5 का निकालेंगे तो उसको यू माइनस में 5 कर देंगे, और 5 हर सेट में होता है। 5 निकलने से यूनिवर्सल सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, केवल यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का अगर अपन पूरक समुच्चय निकालें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं यू में से माइनस होते हैं, तो यू में से अगर यूनिवर्सल सेट वापस माइनस होगा तो क्या आएगा, केवल 5 आएगा। और अपने पास में अगर ए डैश का 2 बार अगर अपन किसी भी चीज़ का पूरक समुच्चय निकाल लेते हैं 2 बार, तो वो का वही सेट में प्राप्त हो जाता है। तो अब अपने पास में है सेट ए, अगर उसका अपन इंटरसेक्शन कर दें ए डैश के साथ में, तो ए डैश के साथ में करेंगे तो ए डैश आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये ए का पूरक समुच्चय, मतलब कि इसके अंदर ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा। और अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कोई चीज़ जो बेनिस्ट है ही नहीं, वो बेनिस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।